तो आज हम मिसिंग ऑब्जर्वेशन किस तरह फाइंड करेंगे कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन मिस हो जाए रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन में और लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन दोनों के केस में अगर कोई ऑब्जर्वेशन मिस हो जाती है तो उस मिसिंग ऑब्जर्वेशन को आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, किस तरह आप एस्टिमेट कर सकते हैं, उसकी एस्टिमेशन यहाँ पे आज थोड़ा सा हम करने जा रहे हैं। तो देखा जा रहा है अगर आपके पास रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन हो और इसमें कोई ऑब्जर्वेशन मिस हो जाए तो उसका सर्टेन डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन पे तो हम यहाँ पे अभी इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। हम जो है वो उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो मिसिंग ऑब्जर्वेशन का जो फॉर्मूला है वो ये x इक्वल्स टू a वाई आई डॉट प्राइम प्लस b वाई डॉट जे प्राइम माइनस वाई डॉट डॉट प्राइम और a माइनस वन बी माइनस वन। अब देखो होता कुछ इस तरह है कि ए क्या होगा, ए तो आपके पास नंबर ऑफ लेवल्स होगा किसके जो भी ट्रीटमेंट है। बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ये वाई आई डॉट प्राइम और वाई डॉट जे प्राइम और वाई डॉट के प्राइम, ये जो वाई डॉट डॉट प्राइम ये तमाम चीज़ें ये क्या है, ये प्राइम के साथ बेसिकली इसलिए है कि देखें जब कोई ऑब्जर्वेशन मिस हो जाएगी तो मिसिंग ऑब्जर्वेशन के लिए जो इनकम्प्लीट टोटल होगा वो इनकम्प्लीट टोटल यहाँ पर बेसिकली दिया है। तो वाई आई डॉट प्राइम क्या होगा, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट टोटल। वाई डॉट जे प्राइम इनकम्प्लीट ब्लॉक टोटल और वाई डॉट डॉट प्राइम ये इनकम्प्लीट ग्रैंड टोटल कहलाएगा। ठीक है, और ए आपके पास मैंने बताया नंबर ऑफ लेवल्स और बी क्या है आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स। जैसे देखें फॉर एग्जांपल अगर ये कोई डेटा सेट गिवन है आपके पास और इस डेटा सेट में आपके पास ट्रीटमेंट क्या है, एक्सट्रूशन प्रेशर्स और बैच ऑफ रेसिन ये ब्लॉक है, वही जो हमने पहले ये डिस्कस किया था, ये प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रेशर के लेवल्स कितने थे यहाँ पर, 1 2 3 और 4, 4 यहाँ पे लेवल से और ब्लॉक्स कितने हैं यहाँ पर, 6 ब्लॉक्स हैं। तो ए कितना हो जाएगा इस केस में, 4 हो जाएगा और नंबर ऑफ लेवल्स कितना हो जाएंगे 4, ब्लॉक्स कितने हैं यहाँ पर 6, तो बी कितना हो जाएगा 6। अब हर ऑब्जर्वेशन देखें यहाँ पर अवेलेबल है सिवाय एक के, एक ऑब्जर्वेशन मिस हो गई है। वो कौन सी ऑब्जर्वेशन है, वो ये जो ऑब्जर्वेशन एक्स है ये इनसे मिस हो गई है। अब इस मिसिंग ऑब्जर्वेशन को हमने फाइंड करना है। तो इस मिसिंग ऑब्जर्वेशन को फाइंड करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसके लिए, ये रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन के लिए। अब इसमें हमें क्या चाहिए, क्या क्या हमें ए चाहिए बी चाहिए, ए हमें पता लग गया 4 है, बी पता लग गया 6 है, और क्या क्या चाहिए, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट टोटल चाहिए, इनकम्प्लीट हमें ब्लॉक टोटल चाहिए और इनकम्प्लीट ग्राइंड टोटल चाहिए। ये कहाँ से आएगा देख लीजिए, मुझे बताएं कि ये जो एक्स है ये कौन से ट्रीटमेंट में आ रहा है, दूसरे ट्रीटमेंट में आ रहा है। तो दूसरे ट्रीटमेंट का इनकम्प्लीट टोटल कितना होगा, यहाँ से देख लें। इनकम्प्लीट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टोटल तो 6 वैल्यूज का होना चाहिए ना, लेकिन एक्स तो नहीं पता, तो कितनी वैल्यूज का टोटल होगा 5 वैल्यूज का, इस वजह से इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट टोटल कहलाएगा। तो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट टोटल कितना है यहाँ पर 455.4, यानी 92.5 प्लस 89.5 प्लस 90.6 प्लस 87 और प्लस 95.8, तो ये इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट टोटल कितना हो जाएगा 455.4। ये क्या है, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट टोटल वाई आई डॉट प्राइम। अच्छा एक्स मुझे बताएं कौन से ब्लॉक में आ रहा है, चौथे ब्लॉक में आ रहा है, तो इनकम्प्लीट ब्लॉक टोटल कौन सा होगा, जो ये चौथे ब्लॉक का हो जाएगा, यानी 93.9 प्लस 86.2 प्लस 87.4, ये टोटल कितना आ रहा है 267.5, ये क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट ब्लॉक टोटल। और ग्रैंड टोटल क्या होगा, जो ग्रैंड टोटल है सारी ऑब्जर्वेशन को जब आप प्लस कर देंगे, लास्ट में एक ऑब्जर्वेशन प्लस नहीं हो रही इस वजह से ये भी इनकम्प्लीट होगा 2060.4, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, चेक कर 4 ए हो गया, बी क्या है 6, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट टोटल 455 जो आ रहा था इनकम्प्लीट ब्लॉक टोटल और ये इनकम्प्लीट ग्रैंड टोटल।
मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, माइनस किया, डिवाइड किया, आंसर क्या आया आपके पास 91.08। यानी 91.08 वो ऑब्जर्वेशन है जो कि मिस हो गई होगी। यानी एस्टिमेट अगर हम करेंगे तो तकरीबन ये उसी के आसपास जो है वो ऑब्जर्वेशन होगी। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह लैटिन स्क्वायर डिजाइन की भी आपके पास मिसिंग ऑब्जर्वेशन, ये तो हमने पढ़ी थी, ये रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन के लिए थी। तो लैटिन स्क्वायर डिजाइन के लिए अगर आप यहाँ पर वर्किंग करना चाहें तो लैटिन स्क्वायर डिजाइन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये रहा फॉर्मूला, वाई आई जे के इक्वल टू पी, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि इसमें देखिए पी क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, सारे की सारे किसके इक्वल होते हैं, पी के इक्वल होते हैं। अब लैटिन स्क्वायर डिजाइन में आपके पास ट्रीटमेंट भी थे, रोज भी थी, ब्लॉक्स भी थी, तो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट टोटल होगा, इनकम्प्लीट रॉ टोटल होगा, इनकम्प्लीट ब्लॉक टोटल होगा, इनकम्प्लीट ग्रैंड टोटल, चार टोटल आएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, वाई आई डॉट 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 प्राइम, क्या इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट टोटल, इनकम्प्लीट रॉ टोटल, इनकम्प्लीट ब्लॉक टोटल, और ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट ग्रैंड टोटल, और p माइनस टू p माइनस वन सिंपली। तो ये कह रहे हैं कि 4.3 में केमिकल प्रोसेस 3 और 2, प्रॉब्लम 4.17 में कि ये अगर ट्रीटमेंट मिस हो जाए कि बोल्ट 3 और केमिकल 2 का यानी 75 ऑब्जर्वेशन अगर ये मिस हो जाए, इसकी जगह अगर आप x लिख दें मिसिंग ऑब्जर्वेशन, तो फिर आप जो है वो इसे एस्टिमेट करें। तो बिल्कुल इसी तरह एस्टिमेट होगा जिस तरह अभी आपने किया था, अभी जो एग्जाम्पल में हमने लेटेस्ट अभी डिस्कस किया था, उसी तरह आप इसको एस्टिमेट करेंगे। ओके, कंसिडर द प्रॉब्लम गिवन इन 4.23, उसमें हमने थोड़ी सी अमेंडमेंट की है। वो अमेंडमेंट ऐसे की है कि ये जो डी ट्रीटमेंट था, इस डी ट्रीटमेंट को हमने यहाँ पर मिस कर दिए हैं, यानी इसकी ऑब्जर्वेशन अगर मिस है, मिस कर दी है, तो अब ये मिसिंग ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड करनी है। ये आपके पास LSD का कोई प्रॉब्लम था, लैटिन स्क्वायर डिजाइन का, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि ये x की वैल्यू आप फिर फाइंड करें, एस्टिमेट करें। कैसे करेंगे, इसके लिए देखें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या किया है कि ये जो LSD का 4.23 प्रॉब्लम था, यहाँ पर x से हमने फाइंड करना है, ये जो डी ट्रीटमेंट था इसकी जगह मैंने x लिख दिया, 4.23 डेटा सेट। तो LSD का आपके पास प्रॉब्लम है, चार ट्रीटमेंट है, चार रो है, चार कॉलम है, चार ही मतलब एप्लीकेशन है। तो ये डी मुझे चुके यहाँ पर एस्टिमेट करना है, तो इसकी एस्टिमेशन के लिए अब देखें फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जो है हमारे पास, ये जो x के एस्टिमेशन का है, y कैप का है या x का है, या x के एस्टिमेशन कह दें या y कैप कह दें, एक ही बात। ये आप किस तरह एस्टिमेट करेंगे, के एस्टिमेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, वो जो अभी हमने बताया था, p टाइम्स ऑफ वाई आई डॉट डॉट प्राइम और प्लस वाई डॉट ए डॉट प्राइम और प्लस वाई डॉट ए डॉट के वाई डॉट डॉट के प्राइम और माइनस ट्वाइस ऑफ वाई डॉट डॉट डॉट, जो ग्रैंड टोटल है उसका प्राइम, और डिवाइडेड बाय p माइनस वन इंटू p माइनस टू।
अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें ग्रैंड टोटल, इनकम्प्लीट ग्रैंड टोटल चाहिए, इनकम्प्लीट रॉ टोटल, इनकम्प्लीट ब्लॉक टोटल और कॉलम टोटल और इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट टोटल आपको रिक्वायर्ड है। तो टोटल कर लें इसके। इसके जब आप इनकम्प्लीट, ये जो रॉ टोटल आपको रिक्वायर्ड है, ये रॉ सेकेंड रॉ में देखें एक्स कुछ में आ रहा है, सेकेंड रॉ में आ रहा है, इसका टोटल करें 7 + 18 + 8 कितना हुआ 7 7 25 और 8 आपके पास 33। यह हो जाएगा वाई आई डॉट डॉट प्राइम। इसी तरह थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो थर्ड कॉलम में आ रहा है तो थर्ड कॉलम का आप ये इनकम्प्लीट टोटल कर दे 7 + 11 + 12, 12 + 11 23 और ये 30। ये क्या हो गया वाई डॉट जे डॉट प्राइम। अब ट्रीटमेंट का करना है ना, अपने ट्रीटमेंट देखें, ट्रीटमेंट कौन सा मिसिंग है, डी, तो खाली डी वाली ऑब्जर्वेशन लेंगे। डी वाली ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है, 10 14, ये तो एक्स है मिसिंग है, और कौन सी है 9, 10 14 और 9। तो y डॉट डॉट के प्राइम ये क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा 10 14 और डी चौथा वाला कौन सा है 9। इसे प्लस कर दें तो आपके पास 14 + 9 23 33। अब ग्रैंड टोटल के लिए इनकम्प्लीट ग्रैंड टोटल आपको पूरा सारे टोटल्स करने पड़ेंगे, तो कर लीजिए 10 + 14 + 7 + 8, 8 7 15 29 39। ये मुझे ग्रैंड टोटल बताइएगा ज़रा। और 5 + 10 10 9 20 30 35। इसी तरह 10 और 16 12 16 14 16 14 30 40 और 52। तो ग्रैंड टोटल बताएं ज़रा कितना आ रहा है इनकम्प्लीट। 39 + 33 + 35 + 52, 12 और 7 9 1 और 3 3 3 3 10 15 159। ये इनकम्प्लीट ग्रैंड टोटल हो गया, यानी y डॉट 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 प्राइम इनकम्प्लीट ग्रैंड टोटल। सारी वैल्यूज पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, p कितना था, कितनी रोज थे यहाँ पर 4 और 4 ही ट्रीटमेंट थे, तो क्या इनकम्प्लीट रॉ टोटल था हमारा 33 + 30 + 33। ये 33, ये 30 और ये 33 और माइनस करें ट्वाइस ऑफ ग्रैंड टोटल 159 और डिवाइड कर दें आप p - 1 p - 2 4 - 1 4 - 2। आंसर इज 11। क्लियर।